हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी गाइड पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 जीके जीएस के क्वेश्चन। और अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम को देखकर बनाए गए हैं। इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो हमारे शरीर में जो है सबसे प्रबल अस्थि यानी कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? वो होती है जबड़े की हड्डी। ठीक है, जबड़े की हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 में की गई थी। अमलगम में होता है। अमलगम क्या होता है? अमलगम जो है पारा और किसी अन्य धातु को जो है मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है, उसे अमलगम कहा जाता है। ठीक है, तो अमलगम में क्या होता है? पारा होता है, और पारा को जो है Hg से डिनोट किया जाता है। अगला है, वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? वांडीवाश का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई थी, और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकुट के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसी के शासनकाल में इतिहासकार था, और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद जो है अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है, विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, और दिलवाड़ा मंदिर जो है एक जैन मंदिर है। ठीक है, अगला है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को जो है केरोसिन में रखा जाता है। अगला है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है ये जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर कहाँ है? जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। अगला है, चंबल, बेतवा, केन और सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये चारों जो हैं चंबल, बेतवा, केन और सिंध, ये सारे यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला है, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये हजारीबाग का पठार का हिस्सा है। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तो तालीकोटा का युद्ध जो है ये 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसी युद्ध में जो है विजयनगर का पतन हुआ था, और इस युद्ध को जो है तालीकोटा के युद्ध को बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक के शिलालेख जो है टोपरा, गिरनार और कंधार में स्थित है, लेकिन पाटलिपुत्र में नहीं है। ठीक है, पनामा रोग किससे संबंधित है? तो पनामा रोग जो है ये केले में होने वाला एक रोग का नाम है। बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? तो बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगला है, हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो हैबर की प्रक्रिया जो है अमोनिया के विनिर्माण में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने संश्लेषण किया था? तो आनुवंशिकी की आधारभूत इकाई क्या है? आधारभूत इकाई जीन होती है। ठीक है, और इसका सबसे पहले प्रयोगशाला में जो है संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो मैनोमीटर से जो है गैस का दाब मापा जाता है। ठीक है, गैसों का दाब मापा जाता है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। ध्यान में रखिएगा सारे क्वेश्चन। राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा जो है इसे कभी नहीं भंग किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो रामागुंडम बांध जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित बांध है, और रामागुंडम बांध कहाँ है, किस राज्य में? तो ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, प्राथमिक रंग क्या है? तो प्राथमिक रंग जो है ये
जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये प्राथमिक रंग? ये लाल, हरा और नीला होता है, इन्हें ही प्राथमिक रंग कहा जाता है। और इन तीनों को मिलाकर अन्य दूसरे रंगों को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए हमारे शरीर में कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। ठीक है, 1985 को। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। और काठमांडू कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो अब्राहम लिंकन जो है, इन्हीं के द्वारा अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।